हेलो नमस्कार माय फ्रेंड्स। तो चलिए आइए आज का हम शुरू करते हैं। आज हम जो 2019 का नून का पेपर है, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे, डिसिप्लिन सेकंड करेंगे। तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, आप वीडियो को पूरी देखा करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। इससे अगर वीडियो को आप लाइक करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अभी 2 दिन से आपकी कंटिन्यूस में क्लास छूटी हुई है, तो जल्दी ही मैं उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। कुछ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, इस वजह से क्लास में कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। सो प्लीज़ स्टार्ट, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे जिज्ञासु होते हैं और सीखने की इच्छा भी रखते हैं। एक मिनट, ये पीछे चला गया आपका। पहला क्वेश्चन है, बच्चे जिज्ञासु होते हैं और सीखने की डैश इच्छा रखते हैं। क्या सीखने की इच्छा रखते हैं? सहज सहज सीखने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है, बाल विकास और सीखने इसके द्वारा वर्णित है। किसके द्वारा? व्यक्तिगत भिन्नता द्वारा। बाल विकास में भी व्यक्तिगत भिन्नता का निर्भर पड़ता है और सीखने की गति में भी। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है, किसी का विकास तीव्र गति में होता है, किसी का धीरे धीरे होता है। तो इस तरीके से जब मैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट कराऊंगी तो इसका पूरा करा दूंगी। ये क्वेश्चन आपका बड़ा हो गया, इसको छोटा करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्यास है जो बच्चों के कार्डिनल और क्रमिक संख्याओं के सीखने को सुदृढ़ करेगा? तो ये है एक बेरई दौड़ के छात्रों की सापेक्ष स्थिति। नेक्स्ट है, बच्चों के बीच शिष्टजन कर्मी मतलब हो गया जो शिष्टाचार वाले जो लोग होते हैं। शिष्टजन कर्मी सामाजिक कौशल किस अवधि में प्रभावी रूप से विकसित करते हैं? यह है जीवन के 3 से 5 वर्ष के दौरान। क्वेश्चन नंबर 5 है, मस्तिष्क क्षेत्र को भाषा की समझ और संज्ञानात्मक प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है, उसे निम्नलिखित रूप से जाना जाता है। इसका आंसर है वर्निक का एरिया। एक बार मैं आपको फिर बता रही हूँ कि इसमें से जो जो टॉपिक आ रहा है क्वेश्चन पेपर में, प्लीज़ उसको टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा। आगे भी उन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो क्वेश्चन पेपर मैं इसलिए करा रही हूँ पहले, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग बन सके कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया, जिन्होंने पेपर दिया उन्हें तो पता है एक बार फिर भी, लेकिन जिन्होंने पेपर नहीं दिया उन्हें अंडरस्टैंडिंग हो सके कि आप किस लेवल पे हैं और किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है। और जो बच्चे कोचिंग अगर ले रहे हैं तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि हमें जो कोचिंग में क्या कराया जा रहा है और किस लेवल का कोचिंग है कर रहे हैं और पेपर किस लेवल का आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कार्यक्रम का उद्देश्य है? एक बात और, इस क्वेश्चन पेपर में अर्ली चाइल्डहुड को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। इसका मैंने पूरा PDF आपको टेलीग्राम पे दे रखा है, नीचे टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए और वहाँ से अपना PDF इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसका आंसर है आपका, प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार प्रत्येक बच्चे की शारीरिक और मोटर विकास के लिए एक स्वास्थ्य नींव समक्ष करना है। खाना बनाते समय रंजीत रसोई में सामग्री गिनकर अपनी माता की मदद करता है। इस गतिविधि से रंजीत की डैश को मजबूत होने की सबसे अधिक संभावना है। क्या है इसका? गणितज्ञ अवधारणा। क्या करता है? वो गिनती करता है। तो गिनती करने से जाहिर सी बात है वो गणित उसका मजबूत होगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है हमारा, डैश में बच्चों विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करना सीखते हैं। एक योजना के आधार पर चीज़ों को एक साथ रखते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की रणनीति का विकास और उपयोग करते हैं। इसका आंसर है रचनात्मक खेल। अर्ली चाइल्डहुड पाठ्यचर्या के एक सिद्धांत के अनुसार एक डोमेन में परिवर्तन का विकास दूसरे डोमेन के विकास को डैश करता है, सुगम और बाधित भी करता है। कई बार पहली चीज़ जो हम सीखते हैं और दूसरी चीज़ में बाधा भी बन जाती है, और कई बार पहली चीज़ जो सीखते हैं दूसरी चीज़ में हमारे लिए आसान भी कर देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश प्रतीकों की एक प्रणाली है जिसका उपयोग संचार करने के लिए किया जाता है। इसका है भाषा।
11वां क्वेश्चन है डैश एक अभ्यास है जो डेटा व्याख्या के क्षेत्र में बच्चों के सीखने को सुदृढ़ करेगा। इसका आंसर है आपका उपयुक्त भाषा का उपयोग करके विभिन्न वस्तु की तुलना करना। इसमें लैंग्वेज पेडागोजी है। साक्षरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण नींव के रूप में माना जाता है? तो ये इसमें 4 चीज़ें दी गई हैं। इसमें क्या है? बोलने की, सुनने की, गाने की, चित्र बनाने की और समझने की। तो इसमें से कौन कौन सा आएगा? चित्र बनाने में साक्षरता तो कोई ज़रूरी नहीं है, जरूर अनपढ़ लोग भी बना सकते हैं चित्र। तो इसमें बोलने, सुनने, गाने की और समझने की। तो ये 1 मिनट, सॉरी, इसमें थर्ड नहीं आएगा। गाने की कोई ज़रूरत नहीं है, गाना भी हर कोई गा सकता है। जैसे कि हमारे घर में दादी नानी भी होंगी जो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन फिर भी गाना गाती हैं, सुन के सीख लेती हैं। लेकिन साक्षर होना मतलब पढ़ा लिखा होना, पढ़ा लिखा होने के लिए चित्र बनाने के लिए नॉलेज चाहिए। तो इसमें आएगा फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कौशल बच्चे में गणितीय अवधारणाओं को विकसित करने में मदद करेगा? उसका क्रमबद्धता। बच्चे में मौखिक भाषा के विकास की इष्टतम अवधि जीवन की पहले 3 वर्ष होते हैं। जो बच्चों की बोलने की जो भाषा होती है, जो भाषा आप पहले 3 वर्ष में बच्चों की बना दोगे बोलने की, मेन वही होगा। लाइफ टाइम तक वो लैंग्वेज उन्हें प्रभावित करेगी। बाल विहार किंडरगार्टन शिक्षण अपने छात्रों को दिशात्मक शब्दों के साथ अपनी भौतिक दुनिया का वर्णन करने के लिए पढ़ा रही है। सामने, पीछे, इसके ऊपर, के पास, नीचे आदि। इस अभ्यास के माध्यम से कौन सी प्रमुख गणित अवधारणा सिखाई जाती है? क्या है इसका मेन, क्या है, क्या क्या सिखाया जा रहा है? सामने, पीछे, इसके ऊपर, इसके नीचे। ये चीज़ें किसमें बताई जाती है? गणित में। और गणित किससे रिलेटेड है? माप, डेटा व्याख्यान से। तो इसका आंसर हो जाएगा माप और डेटा व्याख्यान। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है किस आयु वर्ग से संबंधित बच्चों को बड़बड़ाने की शुरुआत दिखनी चाहिए? यानी बाबा, दादी जैसे अक्षरों को बोली को दोहराई जानी चाहिए। तो 7 से 11 महीने के बच्चे दोहराना शुरू कर देते हैं, बड़बड़ाना। इसको बबलिंग भी बोलते हैं। 17 क्वेश्चन है संचार सूचनाओं के आदान प्रदान पठन कौशल के विकास समक्ष के साथ पढ़ने के बाद और बाद के वर्षों में अकादमिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। का भाषा। मेहर अपने ग्रेड 1 के छात्रों को गोल कर पहियों और आयताकार दरवाजों जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं के आकार को पहचानने करने के लिए सिखा रहा है। यह गतिविधि निम्न में से किसके विकास के बच्चों को मदद करेगी? ये गणितीय अवधारणाओं में। 19 क्वेश्चन है जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान बच्चे संवेदी या व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं से निम्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है प्रतीकात्मक और प्रतिनिधित्वात्मक ज्ञान। लास्ट 20 क्वेश्चन है गरिमा अपनी 5 वर्ष की बेटी के साथ कौन सी गतिविधि करती है जिससे बच्चे की गणितीय अवधारणाओं को विकसित करने में मदद मिलेगी? तो किराने की दुकान से खरीदी गई वस्तुओं की संख्या गिनने को करना। तो ये आपके गणितज्ञ वो बढ़ाएगी। तो इस स्लॉट में मुझे नहीं लगता ज़्यादातर क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो, क्योंकि बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चन है। तो आपको अपने पढ़ाई के साथ साथ आपके आसपास अगर कोई बच्चा है तो उसे ऑब्जर्व भी करिए, तो आपको पेपर सॉल्व करना और ईजी हो जाएगा। मेरे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि आपका खुद का बच्चा हो या तो आपके आसपास कोई छोटा बच्चा हो तो उसे ऑब्जर्व करिए कि वो किस एज में क्या चीज़ें कर रहा है। अगर ये चीज़ें, क्योंकि अगर किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व करते हैं तो वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा देर रहती है। तो प्लीज़ आज का तो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, सारे अलग जो वीडियो जो मैं डेली क्लासेज में करवा रही हूँ उसके भी लिंक दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट दिए हुए हैं। सारे वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाइए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।